बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ देखने को मिला है। पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वे नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद उसके कामकाज पर खुलकर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की हर गतिविधि पर उनकी पैनी नजर रहेगी और जनता के हितों से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। इसे चुनाव के बाद विपक्ष की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी खबर है, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकतंत्र नहीं बल्कि मशीनरी जीत गई। पटना में उनकी नाटकीय वापसी के दौरान उन्होंने एनडीए पर सीधा हमला बोला, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। तीसरी खबर है, अब सड़कों के गड्ढे सरकार के लिए मुसीबत बनेंगे। बिहार सरकार ने गड्ढा बताओ 5000 पाओ योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत सड़क पर गड्ढे की जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा। नीतीश कुमार सरकार का दावा है कि इससे सड़क मरम्मत में तेजी आएगी। चौथी खबर है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम युग साबित होंगे। उन्होंने डबल इंजन सरकार को विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला बताया और कहा कि बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। पांचवी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे जिलों का दौरा कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। सरकार का कहना है कि इस यात्रा से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। छठी खबर है, बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद कई विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इससे राज्य की राजनीति में बड़ी टूट और उथल पुथल की आशंका जताई जा रही है। सातवीं खबर है, बिहार में कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। 14 जनवरी के बाद 9 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें जदयू को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है, जिससे सरकार और मजबूत होगी। आठवीं खबर है, बिहार सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के विस्तार को लेकर गंभीर है। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में नई डिजिटल पहल शुरू होंगी, जिससे शासन व्यवस्था और विकास दोनों को मजबूती मिलेगी। नौवीं खबर है, पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की गैरकानूनी गिरफ्तारी पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने 15 साल के नाबालिग को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, जो 2 महीने तक जेल में रहा था। इस फैसले से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। 10वीं खबर है, बिहार में गंभीर अपराधों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। डीजीपी की रिपोर्ट के अनुसार डकैती की घटनाएं 80% तक कम हुई हैं। पुलिस इसे सख्त कार्रवाई और बेहतर निगरानी का नतीजा बता रही है। 11वीं खबर है, अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए डीजीपी ने पुलिस जोनों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इससे जांच तेज होगी और लंबित मामलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। 12वीं खबर है, निषेध पुलिस ने शराबबंदी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। 2025 में अब तक 36 लाख लीटर शराब जब्त की जा चुकी है और रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। 13वीं खबर है, पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर हुए तबादलों का असर अब दिखने लगा है। प्रशासन का दावा है कि इससे शासन व्यवस्था मजबूत होगी और अन्य क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 14वीं खबर है, बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट मार्च 2026 में जारी होगा। परीक्षा फरवरी में होगी और मार्कशीट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। 15वीं खबर है, राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कोर्ट के आदेशों का पालन करें और शैक्षणिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाएं। 16वीं खबर है, ठंड और त्योहार को देखते हुए 12 जनवरी को कई राज्यों में स्कूल बंद रखे गए। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। 17वीं खबर है, बिहार बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स रिजल्ट को लेकर स्थिति साफ की है। बोर्ड के अनुसार परिणाम चौथे हफ्ते में जारी किया जाएगा। 18वीं खबर है, कांग्रेस ने बिहार में मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। ये अभियान 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा और पंचायत स्तर तक पहुंच बनाया जाएगा। 19वीं खबर है, पीक सीजन में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। इससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 20वीं खबर है, किसानों को यूनिक आईडी से जोड़े जाने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। 21वीं खबर है, पंचायतों को ग्रामीण योजना के तहत कार्यों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसानों और मजदूरों को ज्यादा फायदा मिल सके। 22वीं खबर है, मनरेगा बचाओ संघर्ष का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंचायत स्तर पर चौपालें लगाई जाएंगी। 23वीं खबर है, बिहार में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 24वीं खबर है, मौसम विभाग ने बताया है कि ठंड लहर के अलग अलग अलर्ट होते हैं, जिनमें ग्रीन और येलो शामिल हैं। 25वीं खबर है, राजस्थान में ठंड लहर के साथ बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है, जो 17 जनवरी तक बना रह सकता है। 26वीं खबर है, उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 27वीं खबर है, दुमराव में बन रहा 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है।
28वीं खबर है बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज 2026 में खुलेंगे जिनमें 100 सीटें होंगी। 29वीं खबर है वैशाली और भोजपुर में नए मेडिकल कॉलेज जनवरी 2026 में शुरू किए जाएंगे। 30वीं खबर है कुछ अस्पतालों पर बिना सैंपल लिए रिपोर्ट देने का आरोप लगा है जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। 31वीं खबर है बिहार में 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिनमें सड़क, पुल और अस्पताल शामिल हैं। 32वीं खबर है राज्य में 6 लेन हाईवे और पहला एक्सप्रेसवे 2026 तक बनकर तैयार होने की योजना है। 33वीं खबर है पिछले 10 सालों में बिहार में सड़क, रेलवे और हवाई यात्रा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। 34वीं खबर है रोहतास में निर्माणाधीन रोपवे ढहने की घटना सामने आई है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 35वीं खबर है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में 191 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी है। 36वीं खबर है बजट 2026 में रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ाए जाएंगे। 37वीं खबर है सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर तक रिक्त पदों की रिपोर्ट दें। 38वीं खबर है सरकार ने 2026 में 3 लाख सरकारी नौकरियां देने का बड़ा ऐलान किया है। 39वीं खबर है नए साल में 10 लाख रोजगार अवसर पैदा करने की योजना है जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होगा। 40वीं खबर है ठंड लहर के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्कूलों पर असर पड़ा है। 41वीं खबर है कटिहार में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 42वीं खबर है 12 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे और 14 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। 43वीं खबर है उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है और बिहार में ये 17 जनवरी तक रह सकता है। 44वीं खबर है बिहार की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी प्रमुख बनी हुई है। 45वीं खबर है इंदौर त्रासदी के बाद बिहार में जल प्रदूषण पर ध्यान गया है। 30,000 से ज्यादा वार्ड प्रभावित बताए जा रहे हैं। 46वीं खबर है बिहार की बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा को लेकर राजद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। 47वीं खबर है कन्हैया कुमार ने कहा है कि प्रवास बिहार की लगभग हर बड़ी समस्या का केंद्र है। 48वीं खबर है बिहार में 12 से 21 जनवरी तक रोजगार शिविर लगाए जाएंगे जिनमें पेटीएम जैसी कंपनियां भी शामिल होंगी। 49वीं खबर है मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश की गतिविधि कम होगी जिससे ठंड और बढ़ सकती है। 50वीं खबर है गंगा पुल के ध्वंस को लेकर बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह नियोजित प्रक्रिया के तहत किया गया था। तो फिलहाल बिहार की राजनीति से लेकर विकास, कानून व्यवस्था, मौसम और रोजगार तक की बड़ी और अहम खबरें यही थीं। हर मोर्चे पर हलचल तेज है और आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम लगातार हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और आपको सबसे पहले सबसे तेज और सही खबरें पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बिहार की हर बड़ी खबर अब यहीं मिलेगी। धन्यवाद।